पंजाबी पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से हमला किया गया है। घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर के फ्रंट साइड में धमाका हुआ, जिससे शीशे टूट गए। ऐसे हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया जाता है। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से मामले की रिपोर्ट मांगी है। मीडिया को आधे किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। पुलिस किसी को भी बिल्डिंग के नजदीक जाने नहीं दे रही है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किसी भी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाया जा सकता है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाके के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। हमारे पुलिस बल ये हमला बेहद चिंताजनक है। मैं सीएम भगवंत मान से आग्रह करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान में आतंकियों ने नागरिकों पर गोली चलाई और भगाने का प्रयास किया। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। मुठभेड़ में एक सैनिक भी घायल हुआ है। 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 799 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1366 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान संक्रमण से 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5369 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम जल्द ही एक चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे, इसलिए हम 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में मिल रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है। कांग्रेस आत्म आलोचन के पक्ष में है, लेकिन आलोचना ऐसे करे कि आत्मविश्वास आहत न हो। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 10 बजे रायपुर से सरगुजा के लुंड्रा विधानसभा के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सहनपुर, करजी और बटवाही गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 4:30 बजे अंबिकापुर में महामाया मंदिर में दर्शन करेंगे। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती और नामांतरण समय पर पूर्ण हो। बंटवारा सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हो। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौमूत्र के संग्रहण, उसके भंडारण, प्रोसेसिंग, खरीदी रेट के लिए कमेटी बनाई। उत्पादों और मार्केट के लिए आकलन करने कमेटी बनाई गई है। सीएम ने बताया कि गौमूत्र खरीदी की योजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पीसी के दौरान बताया कि उन्होंने सूरजपुर के 3 विधानसभा के लगभग 20 जगहों पर लोगों से मुलाकात की। 56 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिले के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधा। उन्होंने पुरंदेश्वरी के मुख्यमंत्री के पास दिव्य दृष्टि वाले बयान पर कहा कि भाजपा के गरीब विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूनत जैसे विधायक सबको दें। सरगुजा संभाग के सभी 14 सीटों पर 2023 चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सूरजपुर में सीएम भूपेश ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। वृक्षारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूरजपुर सीईओ जिला पंचायत राहुल देव को पद से हटा दिया गया है। लीना कोसम सूरजपुर को नई सीईओ बना दिया गया है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आज दूसरा दिन है। कल 16 में से लगभग 13 जिलों की बैठक हुई थी। आज बाकी जिलों की बैठक होनी है। बैठक में बूथ प्रभारियों से फीडबैक लेंगे। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बीजेपी के आने वाले कार्यक्रमों की भी रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिजली संकट पर विशेष सत्र की मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली संकट के कारण ही उनका नाम बंटाधार रखा गया और अब कांग्रेस बिजली पर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम की अनुमति अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गोविंद सिंह ने आदेश को बगैर पढ़े जल्दबाजी में बयान जारी कर दिया है।
आगामी कार्य योजना को लेकर बिलासपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि सार्वजनिक आंदोलन प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ 16 मई को बीजेपी का जेल भरो आंदोलन होगा। बालोद के प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने जिले में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने अमरीकला गांव के गोठान पहुंचकर वहां महिला स्व सहायता समूह के निर्माण किए जा रहे सैनिटरी पैड और गोबर खरीदी समेत वर्मी कंपोस्ट निर्माण, विक्रय और आमदनी की जानकारी ली। रायपुर में एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या 6% तक घट गई है। पिछले हफ्ते 44,500 यात्रियों ने उड़ान भरी थी। इस हफ्ते संख्या घटकर 42,000 तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गर्मी में होलक पैक होने की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। नरसिंहपुर की करेली में लव जिहाद के मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही संदेही के घर के सामने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी और युवती की वापसी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सिमरिया गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई संगठनों ने सिवनी बंद किया। लोगों ने रैली निकालकर आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायसेन में एक बार फिर सूदखोरी का मामला सामने आया, जहां 2 सूदखोरों से परेशान पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। दरअसल पीड़ित ने 3,50,000 का कर्ज लिया था। आरोपियों ने पहले 17 लाख रुपए लिए और फिर 12 की मांग करने लगे। मामले में पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दतिया के भड़सूला गांव में शादी समारोह में शामिल होने आई बच्ची का शव नहर में मिला है। सूचना मिलते ही आईजीपी और एसपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। खरगोन जिले के छोटी कसरावत गांव में घरेलू विवाद में एक शख्स की हत्या के मामले में कसरावत पुलिस ने 2 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घरेलू विवाद में आरोपी नाबू ने चाकू मारकर 32 वर्षीय इकबाल को मौत के घाट उतार दिया था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी पीड़िता को पिछले 6 सालों से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। ग्वालियर में 2.25 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार किया। 7,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। बदमाशों ने मुरार थाना क्षेत्र के व्यापारी विनोद सोनी से धोखाधड़ी की थी। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने किसान से टावर के नाम पर 16 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 1 साल पहले अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 16 लाख की ठगी की थी। ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने दंपत्ति से गहनों से भरा बैग लूट कर भागे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सारंगगढ़ की सरिया पुलिस ने पिस्टल दिखाकर लूट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद रमजान ओडिशा का रहने वाला है। बता दें कि लूट गिरोह लंबे समय से सरिया समेत प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करता था।